फिर व्यंजक कल निकलवा दूंगा। तो ये है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, ये आइंस्टीन का है और E इक्वल टू होता है mc²। इसका मतलब क्या है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और ऊर्जा को किस में बदला जा सकता है, द्रव्यमान में। ठीक है, अब कैसे यार कि ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं? पेड़ों को देखते हो, खाना खाते हैं तो कैसे मोटाते हैं? अच्छा, प्रकाश संश्लेषण है। वो कैसे मोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं? क्या मिट्टी खाते हैं, गड्ढा हो जाता है, कैसे बना लेते हैं? ठीक है, तो वो सूर्य का प्रकाश लेते हैं, है ना। माने उसको सूर्य का प्रकाश दे दो, ठीक है, हवा दे दो माने कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी दे दो, इससे वो पत्ती बना देता है, फल बना देता है, पेड़ बना देता है, तना बना देता है, ठोस चीज बना देता है। यार मैं तुमको बोल दूं लो सूर्य का प्रकाश लो, हवा लो, पानी लो, बनाओ इसको, कुछ बना सकते हो? नहीं है। तो वो जो ऊर्जा है सूर्य की, क्या है, ऊर्जा, वो किस में बदल रही है, द्रव्यमान में, है ना। उसी से तना बनता है, पेड़ पौधे बनते हैं, ये सब कुछ बनता है ना, ये सब उसी से बन रहा है। ठीक है, और हम लोग उसको खा के हम बन रहे हैं, है ना। तो हम खाते हैं तो हमारा सारा कुछ खत्म होता है, और वो खाता है तो कुछ नहीं खत्म होता, मोटाता है। वो बनाने का काम करता है, हम खर्चाने का काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये होता है। तो देखो पेड़ जो है ऊर्जा को किस में बदल रहा है, द्रव्यमान में। अब पेड़ को जला दो तो जितना आंच वाँच लिया होगा हवा पानी, उसको धरती को क्या कर देगा, वापस कर देगा। तो वो किस में बदल गया, द्रव्यमान किस में बदल गया, ऊर्जा में। जितनी ऊर्जा वो लिया होगा पृथ्वी से अपने अंतिम माने पूरे जीवन में, मान लो कोई एक पेड़ है 10 साल तक वो सूर्य से गर्मी लेता रहा और अंदर अंदर मोटाता रहा, खाता रहा। ठीक है, तो जितनी ऊर्जा, मान लो 1000 जूल की ऊर्जा लिया होगा सूर्य से, तो जब उसको जलाओगे तो 1000 जूल की ऊर्जा उसको क्या कर देगा, वापस कर देगा। तो हम क्या बोले, वापस का मतलब गर्म, जब जला दोगे तो गर्मी से निकल जाएगा ना, है ना। तो कहना चाहिए कि ऊर्जा को हम किस में बदल दिए, द्रव्यमान में। और द्रव्यमान को किस में बदल सकते हो, ऊर्जा में बदल सकते हो। तो यही क्या कहलाता है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध। ठीक है, और इसका जो रिलेशन होता है E इक्वल टू mc² होता है। m का मतलब द्रव्यमान है और c का मतलब प्रकाश की चाल है, और इसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब कोई पूछे कि भैया 1 किलोग्राम का एक कोई वस्तु है, इसको जलाओ, कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर m का मान कितना हो गया 1, c का मान कितना हो गया 3 × 10⁸ का वर्ग। c का मतलब फिक्स है ना। तो इसका वर्ग करते हैं तो 3 त्रिकाई 9 × 10⁻16, 8 × 8 = 64 नहीं होता, उसका वर्ग होगा, इसका गुणा होगा। तो ये 16 जूल, इतनी ऊर्जा 1 किलोग्राम वस्तु के जलाने से होगी। ठीक है, लेकिन वो किसकी स्पीड से फेंक दो उसको, प्रकाश की स्पीड से, उतनी ताकत में यदि फेंकोगे तब इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध। क्लियर हो गया। सी प्रकाश की चाल है, वायु में प्रकाश की चाल। तो सीधा कहता है द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है।